नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 22 मई 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातःकाल 9:15 तक है और इसके पश्चात एकादशी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है दोपहर 2:06 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। वज्र योग गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:28 से दोपहर 12:21 तक का होगा। तो वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज मोहिनी एकादशी है। सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि आज भगवान विष्णु की आराधना करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और जो लोग एकादशी व्रत करते हैं उन्हें पूरी तरह से सात्विक रहते हुए भगवान विष्णु की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, चर्चा जारी है प्रत्येक लग्नों की। आज और 4 लग्नों की चर्चा होगी कर्म भाव के संबंध में। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे आप व्यापारी हों या नौकरी पेशा, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हों या प्राइवेट सेक्टर से, या आप व्यापार करते हों, आप साझेदारी में व्यापार करते हैं या स्वयं का अपना व्यापार है आपका, कोई ना कोई परेशानी आ रही है, अड़चन आ रही है, कार्य अवरुद्ध हो रहा है, आपका दशम भाव पीड़ित है, तो उसे ठीक करने का, उसे जगाने का उपाय आज दिव्य महाप्रयोग में मैं बताऊंगा। तो वो 4 लग्न कौन है, इनकी चर्चा आगे हमें करनी है, आगे उनके बारे में हम जानेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु, सूर्य, शुक्र और बुध, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में, तो वहीं चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर में और कुंभ में देवगुरु बृहस्पति का संचरण जारी है। तो गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चंद्रमा दोपहर 2 बजे तक उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि सूर्य का नक्षत्र है, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र में, जो कि खुद उनका नक्षत्र है, में प्रवेश करेंगे। और गोचर कुंडली में चंद्रमा आज कन्या राशि में है, लेकिन के मद्रुम से ग्रसित गुरु के साथ 6वें 8वें का संबंध। ये चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि से दृष्ट नहीं हो रहे हैं। किस प्रकार का प्रभाव आपको मिलने वाला है, मन के ऊपर आपके ये चंद्रमा किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे, बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 8 बजे एक और विषय, ये आपके व्यक्तित्व से संबंधित एक अद्भुत, विचारणीय, गंभीर और एकदम से महत्वपूर्ण, यानी कल का विषय अगर आपको महत्वपूर्ण दिखा तो आज का विषय उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो रात्रि 8 बजे का इंतजार कीजिए। इसी चैनल पर मैं उपस्थित होऊंगा आप सबके सम्मुख। चलते हैं दिव्य प्रयोग की ओर। आज
सबसे पहला जो लग्न है वो कर्क लग्न है। अगर आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी आ रही है, कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, व्यापारी हैं, सरकारी सेक्टर से जुड़े हैं या प्राइवेट सेक्टर से आप कोई भी कार्य करते हैं, स्त्री हो या पुरुष, कर्म भाव अगर जन्म कुंडली का दसम भाव अगर पीड़ित हो तो बहुत सी परेशानियां उत्पन्न होने लगती हैं। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानी उत्पन्न हो रही है और आप कर्क लग्न के हैं तो मंगलवार के दिन चंदन की माला हनुमान जी को अर्पित करिए और वही माला फिर स्वयं धारण कर लीजिए। बहुत सरल उपाय है, आप इसे एकदम से कर सकते हैं। चंदन की माला हनुमान जी को पहनाइए और फिर वही माला स्वयं धारण कर लीजिए। आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो भी परेशानी हो रही थी, जो भी समस्याएं आ रही थी, वो समस्या दूर होने लगी। दूसरा जो लग्न है वो धनु लग्न है। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप प्रयत्न तो कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपको उसका जो यश मिलना चाहिए, मान सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। यूं समझ लीजिए कि कार्य क्षेत्र में निरंतर अगर परेशानी बनी रह रही है या पिता के साथ संबंध खराब हो रहे हैं, यानी आपका दसम भाव कुंडली का पीड़ित है, तो घर में मनी प्लांट, आप जानते हैं इसके बारे में, लगा दीजिए और मनी प्लांट के जड़ को दूध से सींचिए। कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी, पिता के साथ संबंध खराब है तो वो भी ठीक हो जाएगा। तीसरा लग्न मकर है। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आए दिन कोई ना कोई परेशानी बनी ही रहती है, बॉस के साथ मतभेद हो जाता है, यानी आप परेशान हैं कार्य क्षेत्र को लेकर के, दिक्कतें हैं, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार साझेदारी में करते हैं, अकेले करते हैं, तो एक सबसे पहला काम करिए, दिक्कत को दूर करने के लिए आप मांसाहार का त्याग कर दीजिए। बहुत कठिन नहीं है, किया जा सकता है। मांसाहार के त्याग से आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी। और प्रत्येक शुक्रवार को जब तक यह समस्या हल नहीं हो जाती, दही से स्नान करिए। स्नान पहले दही से कर लीजिए, इसके बाद सादा जल से नहा लीजिए। आपकी यह समस्या दूर हो जाएगी, कार्य क्षेत्र में आ रही परेशानी दूर हो जाएगी। और चौथा लग्न मीन है। अगर आपको आपके कार्य क्षेत्र में निरंतर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, मेहनत तो आप करते हैं लेकिन यश किसी और को चला जाता है, कोई ना कोई बाधा आए दिन खड़ी रहती है, बॉस के साथ मतभेद हो जाता है, आपको कोई ज्यादा नहीं, बस केसर का तिलक लगाना शुरू कर देना चाहिए प्रत्येक गुरुवार को। और प्रत्येक शनिवार को पीपल का पेड़ आसपास घर के अपने कहीं ढूंढ लीजिए और उसकी जड़ को जल से सींचिए। पीपल की जड़ में जल अर्पित करिए, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो ये उपाय बेहद सरल और सामान्य है, एक पैसा इसमें आपका नहीं लगने वाला है। आप इसको करके अपने जीवन में आ रही परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। कार्य क्षेत्र में जो भी समस्या चल रही हो, जो भी तकलीफ हो, उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो आप इन प्रयोगों को अवश्य करिए। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठ भाव में संचरण कर रहे हैं, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक। इसके पश्चात ये हस्त नक्षत्र में होंगे। सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा किसी भी शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं, फलस्वरूप मानसिक अशांति के लिए तैयार रहिएगा। हालांकि दिन कई मामलों में बेहद महत्वपूर्ण है। अब वो कई मामले क्या हैं, तो सबसे पहले बता दूं कि अगर विशेष कठिन परिश्रम वाला जो कार्य है उसे पूरा करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। ऐसे कार्य जिसमें शारीरिक श्रम और बल लगने वाला है, उन कार्यों को आज आप पूरा करिए, ऐसे कार्य पूर्ण हो जाएंगे। किसी के साथ वाद विवाद करना है, किसी के ऊपर दबाव डालना है, तो उसके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया। अगर ऐसी कोई समस्या है तो उसका समाधान हो जाएगा। अब बारी आती है आपके अपने नॉर्मल दिन की, तो अपना दिन बेहद सहज बनाइए, नहीं तो ये परेशानी घर में होगी, घर में कलह का वातावरण बनने लगेगा। जो भी अवसर आपको मिल रहा है उस अवसर का लाभ उठाते रहना है। ज़्यादातर जगहों पर आज लॉकडाउन के चलते छुट्टी ही होगी, लेकिन अगर आप घर से रह करके काम कर रहे हैं तो ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी हैं, व्यापार में परिवर्तन का मन बना रहे हैं, तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना। योजना बनाइए और हर प्रकार के लेन देन में आपको सावधानी बरतनी है। व्यापार से संबंधित कोई भी फैसला आज आपको नहीं लेना अत्यंत आवश्यक आप समझते हैं तो सोच विचार करके ही लीजिएगा, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। और राजनीति से जुड़े लोगों के लिए समय बेहद खास है, बहुत बढ़िया है। मेष राशि के जातकों को आज अपने व्यय पर नियंत्रण रखना होगा और वाहन चलाते समय सावधानी।
बात करें अगर मेष राशि के प्रेमियों की, तो दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी लगभग ठीक है। अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको सफलता मिलेगी, आपके सहयोग से उनको विशेष लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मैं बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है, ठीक ठाक। आलस्य से अगर आप बचें तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। आज एक छोटा सा काम आपको करना है, जल में 2 चुटकी सफेद तिल मिला करके स्नान कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। बात कर लेते हैं वृषभ की। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, परंतु सूर्य के नक्षत्र में, तत्पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। विद्यार्थी हैं तो शिक्षा में बाधा आने वाली है। किसी को धन उधार देना है तो बिल्कुल मत दीजिएगा। और साथ ही साथ आज मन में कहीं ना कहीं अशांति, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते रहेंगे। आपको एक बात मूल रूप से ध्यान में रखना है, दूसरों की बात को जरा गंभीरता से सुनिए और अपने कार्य में कहीं किसी भी प्रकार की कमी मत आने दीजिए। अपना कार्य बेहद ईमानदारी के साथ करिए, तभी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो कुछ अच्छा हो सकता है, तो वहीं करियर से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। हालांकि एक बात बता दूं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, फिर भी कुछ न कुछ काम आपके बनते ही रहेंगे। व्यापारी हैं तो सामान्य रहने वाला है दिन। व्यापार में कहीं कोई बड़ा निवेश करने वाले हैं मत करिए, कहीं किसी को उधार देने वाले हैं मत करिए। व्यापार में जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसकी अनदेखी मत करिए। और यही हाल घर का भी है। घर में जो भी आपकी जिम्मेवारी है उसका पूरा पूरा ख्याल रखिए, नहीं तो घर का माहौल तनावपूर्ण होगा। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो आज का दिन मैंने जैसा कहा चिंता में डालने वाला है। और दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी की सेहत का आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, और विशेष करके उनको श्वास जन्य समस्या है तो ये परेशानी बढ़ेगी। आज दुर्गा जी के मंदिर में जाकर के कुछ दान दीजिए, कुछ धन दान या कुछ भी दान करिए, दान से आपको लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और बात मिथुन की अगर की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। वैसे तो छुट्टी होगी, लेकिन अगर आप कार्यस्थल पर हैं तो अधिकारियों से आपको जरा सतर्क और सावधान रहना चाहिए। साथ ही साथ वो लोग जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं उनसे पूरी तरह से सतर्क और सावधान रहना होगा। आपके खिलाफ कोई ऐसा षड्यंत्र हो सकता है जिससे आप मुश्किल में पड़े। किसी से मुलाकात करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मीटिंग के लिए आज का दिन बहुत उपयुक्त नहीं है, अतः इस प्रकार की कोई मीटिंग है उसे स्थगित करिए। अपने सोच में बदलाव लाने के लिए बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर अगर आपको बात बात पर गुस्सा, क्रोध आ रहा है तो अपने अंदर बदलाव लाइए। कैसे होगा ये ध्यान करिए, तभी आपके लिए बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, विशेष करके आपको किसी को पैसा उधार नहीं देना। हाँ, आपका पैसा कहीं उधार दिया हुआ था तो वो वापस आने का योग है, परंतु जहां भी रहिए, घर में रहिए, कार्यस्थल पर रहिए, कहीं भी जिद्द से बचिए, नहीं तो परेशानी में पड़ेंगे। जल्दबाजी में कोई कार्य न करिए, नहीं तो आप मुश्किल में पड़ेंगे। वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है, यहां जल्दबाजी होगी तो दुर्घटना तय है। प्रेमी से मन की बात कहने के लिए आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्यार का इजहार कर सकते हैं। और मिथुन राशि के विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतया ठीक है, हालांकि मेहनत से परिणाम कम मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सावधानी बेहद जरूरी है। कफ जन्य रोगों की शिकायत, और घर में अगर बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखिए। आज भोलेनाथ की आराधना करिए, रुद्राष्टकम का पाठ करिए। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में है। पराक्रम में वृद्धि कराने वाला दिन अनुकूल रहने वाला है। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। विशेष करके अगर आप प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं और नौकरी चली गई थी तो यूं समझ लीजिए मदद मिलेगा, और मदद से आपके रुके हुए काम बनेंगे। किसी को पैसा उधार देना है तो मत दीजिए। लाभदायक प्रस्ताव पर आज चर्चा होगी, लेकिन तुरंत से कहीं भी किसी मामले में हामी नहीं भरना। कहीं कोई विचार अगर आपको दिया जा रहा है या कोई ऐसा आपके सम्मुख अवसर आ रहा है तो उस पर विचार करिए, कदम मत उठाइएगा सीधा सीधा। अगर बहुत जरूरी समझते हैं तो किसी जानकार से, जो आपका शुभ चिंतक हो, ऐसे किसी व्यक्ति से सलाह लेने के बाद ही आप कदम उठाइए। परिवार के साथ समय जितना अधिक से अधिक हो सके व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। और आज कहीं भी रहिए एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा,
संकोच में पड़कर के कोई कार्य नहीं करना, विशेष करके कोई गैर कानूनी काम बिल्कुल मत करिएगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। और दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो थोड़ा सा विवाद अवश्य होगा, लेकिन शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन सुलझा हुआ है। अगर कोई उलझन है तो उसे सुलझाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी की कही बात को अगर माने तो ज्यादा अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन के साथ साथ घर का माहौल सुखमय होगा। और विद्यार्थियों की अगर हम बात कर लें तो थोड़ा नकारात्मक है समय आपके लिए, सावधानी बेहद जरूरी है। तो वहीं स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द या जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको हो सकती है। आज गाय को आप गुड़ दे दीजिएगा प्रातःकाल ही। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। सिंह के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, सो दिन बढ़िया है। मीठा बोलिए, ऐसा मीठा जैसे लगे कि शहद टपक रहा हो। फिर देखिए, खुद का अच्छे से आपको ध्यान रखना है। अगर धन की कोई चिंता है तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, जल्दी ही चिंता से आपको मुक्ति मिलेगी। कोई पुरानी चिंता है, किसी के साथ मतभेद या शत्रुता, उसे दिमाग से बाहर निकालिए। स्थितियों को अगर सहज आप बना लें तो जिंदगी बेहद आसानी से आगे बढ़ने लगेगी। आपको सफलता तो मिल नहीं रहा है और सफलता मिलेगा। घर में रह करके काम कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कार्य क्षेत्र में है, किसी के साथ अगर कोई पुराना विवाद था तो उसे खत्म करने में ही अपनी भलाई समझिए। व्यापारी है, व्यापार में लाभ मिलेगा। कोई भी गैर कानूनी काम आपको नहीं चल करना, और कोई कानूनी मसला चल रहा है तो आपको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। दूसरों की बात जरा ध्यान से सुनिए, ठीक से सुने और समझे बिना किसी भी प्रकार के नतीजे पर आपको नहीं पहुंचना। जल्दबाजी में कोई फैसला बिल्कुल मत लीजिए और ज्यादा बोलने से बचिए। बोलिए ऐसा कि शहद टपके। बात अगर आपके प्रेम संबंध की कर ली जाए तो प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया रहने वाला है। रिश्ते में गहराई आएगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो बढ़िया है दिन, मेहनत से पीछे मत हटिएगा। स्वास्थ्य में आज वैसे तो सब कुछ सामान्य है, लेकिन भागदौड़ के चलते थोड़ी सी थकान और परेशानी हो सकती है। खान पान का विशेष रूप से ध्यान देना है, मांसाहार से बचिए। और आज हनुमान बाहुक का आप पाठ कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 4 है, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। कन्या की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही है। अब देखा जाए तो इस सूर्य के नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक और इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में होंगे, तो कहीं ना कहीं व्ययाधिक चिंता, धन को लेकर के चिंता बनी रहेगी। खुद को शांत रखना होगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। विशेष करके फीवर, बुखार से संबंधित परेशानियां, मौसमी बीमारियों की संभावना बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है। नौकरी पेशा है तो दिन जरा संभल करके ही चलिएगा। कार्यस्थल पर परेशानी हो सकता है, बॉस का एक्स्ट्रा प्रेशर आपके ऊपर हो। हालांकि एक बात बता दूं कि वहीं कोई साथ का व्यक्ति आपका हौसला भी बढ़ाएगा। सपोर्ट जो साथ के लोग हैं उनसे मिलता रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद से दूर रहना है आपको। रोजमर्रा के प्रत्येक कार्य में रुकावटें तो आएंगी, परंतु आप धीरे धीरे करके इनको खत्म करते हुए आगे बढ़िए। आपको अपना ध्यान अपने काम की ओर, आपको अपने संतान की ओर ध्यान देना होगा, संतान की शिक्षा की ओर देना होगा। विद्यार्थी हैं तो अपनी शिक्षा की ओर ध्यान दीजिए और वाणी पर जरा नियंत्रण रखिए। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है, लेकिन लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कोई गैर कानूनी काम भी नहीं तो नुकसान तय समझिए। वाहन चलाते समय आज सावधानी की बेहद आवश्यकता है। किसी भी मामले में हड़बड़ी, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो दुर्घटना अवश्यंभावी है। प्रेम संबंध के लिए दिन थोड़ा सा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के लिए कह चुका हूं, सावधानी बहुत जरूरी है। जितना हो सके अपने खान पान का ध्यान रखिए। तो देखा जाए तो आज कन्या राशि के जातकों को संभल करके ही चलना होगा, तभी दिन अच्छा होगा। और पेट का भी जरा ख्याल रखिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का आज पाठ करिए, इससे आपको विशेष रूप से फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तुला की बात कर ले तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से व्यय भाव में है और सूर्य के नक्षत्र में है। अगर कोई विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी, हालांकि ज्यादातर जगहों पर सब कुछ बंद है, पर चल रही है, तो आज आपको थोड़ी परेशानी होने वाली है। वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। क्रोध से बचिए, किसी का अपमान मत करिए। व्ययाधिक्य से थोड़ी चिंता होगी। हालांकि आज के दिन को मैं बहुत खराब नहीं कहूंगा, मिला जुला। जहां असंतुष्टि के भाव दिख रहे हैं तो वहीं प्रसन्नता भी कहीं ना कहीं से आपको मिलेगी। कोई खुशखबरी मिल सकती है। आज घर पे रह करके काम कर रहे हो तो, व्यापारी हैं तो, कहीं भी रहिए, सिर्फ भरोसेमंद लोगों पर ही विश्वास करिएगा। अपनी कोई राज की बात, गंभीर बात किसी से शेयर मत करिएगा। नकारात्मक विचार को मन से बिल्कुल दूरी बना करके रखवाइए। मन पर हावी मत होने दीजिए। आमदनी में अवश्य वृद्धि होगी, घबराने की आवश्यकता नहीं, रास्ता मिलेगा। और व्यापारियों के लिए देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। कार्यस्थल पर आज चिंता तो रहने ही वाली है, परंतु ठीक है, आगे बढ़िए। कल्पना के आधार पर कोई फैसला मत करिएगा।
एक काम निपट जाए तभी दूसरा काम, जैसा मैंने कहा मिला जुला रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली में चंद्रमा 12वें है, सो मानसिक रूप से परेशानी तो होनी ही होनी है। उसका सीधा असर आपके काम पर पड़ने वाला है, परिवार पर पड़ने वाला है, प्यार पर पड़ने वाला है। उलझना नहीं है, कहीं भी नहीं उलझिए। बात अगर हम तुला राशि के विद्यार्थियों की करें तो शिक्षा में भी कहीं ना कहीं बाधा, मन भटकेगा। और प्रेमियों की करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। तो स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तुला राशि के जातक अपने सभी कार्यों को करें, तभी दिन सामान्य निकलेगा। आज दुर्गा चालीसा का पाठ आपको प्रातःकाल ही करना चाहिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में है, सूर्य के नक्षत्र में दोपहर 2 बजे तक। इसके पश्चात चंद्रमा के नक्षत्र में ये चंद्रमा गुरु के साथ षडाष्टक योग में है, परंतु धन लाभ के नए अवसर आपको प्रदान करने वाले हैं। पूर्व में किए कार्य का आपको फायदा दिलाने वाले हैं। धन लाभ की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको और ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो करिए अवश्य, परंतु शांत होकर के पहले विचार करिए। भाग्य वैसे तो आपके साथ है, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। लोगों से अगर सलाह आपको मिल रही है, अच्छी सलाह मिल रही है, तो उस पर विचार करिए। और किसी भी मामले में अगर कोई शिकायत है तो इधर की बात उधर करने की जगह, किसी की शिकायत किसी और की से करने की जगह उसे अपने मन में रखिए। एक बार में एक से अधिक काम करने से बचिए, अन्यथा परेशानी में पड़ेंगे। तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए वैसे दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा। वाहन चलाते समय तनिक भी असावधानी न हो। और ज्यादा से ज्यादा समय अगर घर पे रहकर के काम करें तो परिवार के साथ व्यतीत करिए, बाहर निकलने से बचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन लगभग ठीक दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज आपको लाभ रहेगा, चाहे अब माहौल को देखते हुए जितना लाभ हो सकता है उतना लाभ रहेगा। स्वास्थ्य में सावधानी रखिएगा, खान पान का ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आज घी का दिया घर के मंदिर में जलाकर के अपने इष्ट देवता का 10 मिनट ध्यान करिए, इसी से आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात धनु की कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 10 में, सूर्य के नक्षत्र में, और तत्पश्चात दोपहर के बाद ये चंद्रमा खुद के अपने नक्षत्र में होंगे। सो दिन को बढ़िया आप समझिए। शुरुआत करने के लिए, कोई नई शुरुआत करने के लिए, कोई नया कार्य करने के लिए, हर कार्य चूंकि आसानी से निपटता चला जाएगा, तो कोई नया कार्य करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। जहां भी रहेंगे आसपास के लोग आपके लिए सपोर्टिव रहने वाले हैं। कोई नया फैसला करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं, तो आज का दिन बढ़िया है। लाभ के नजरिए से भी अगर देखा जाए तो दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। बल्कि यूं समझ लीजिए कि कोई योजना बनाना चाहते हैं या किसी योजना पर काम करना चाहते हैं तो आज का दिन बढ़िया है। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए, मीटिंग करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, हालांकि इस समय की स्थिति ऐसी है नहीं, परंतु अगर आपका हो रहा है काम तो काम बनेगा। अब बात करते हैं धनु राशि के व्यापारियों की। तो दिन बढ़िया रहने वाला है, परंतु अगर व्यापारिक स्थल ज्यादातर जगहों पर बंद है, पर फिर भी अगर आपका खुला है, व्यापारिक स्थिति में है, आप काम कर रहे हैं, तो बहस करने से बचिए किसी के साथ भी। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। स्वास्थ्य ठीक है। घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और आज घर से बाहर जाने से पूर्व 1 चम्मच दही अवश्य खा लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। मकर की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में, सूर्य के नक्षत्र में है। सो कोशिश निरंतर करते रहनी होगी, प्रयत्न करते रहिए। अगर नौकरी नहीं है और नौकरी मिलने की उम्मीद थी तो उस उम्मीद को अभी बनाए रखिए। स्थिति अभी भी बहुत उत्तम नहीं है। कार्यक्षेत्र में आज आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, अगर घर से रह करके काम कर रहे हैं तो और कार्यस्थल पर हैं तो। सफलता की राह में कोई ना कोई रुकावट आती ही रहेगी। हालांकि अगर आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उनको फायदा होने वाला है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में बेहतर लाभ के लिए आपको विशेष प्रयत्न करना होगा। हालांकि अनजान लोगों से आपको सावधान रहना होगा। किसी तरह का फ्रॉड आज आपके साथ हो सकता है। सो ज्यादा उतावलेपन में, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं, सफलता प्रदायक है दिन। आज मसालेदार भोजन से बचना चाहिए आपको। पेट जन्य रोगों की शिकायत दिखाई पड़ रही है। सो खान पान का विशेष रूप से आप ध्यान रखिए। और वाहन चलाते समय पूरी तरह से सावधानी रखनी है। गजेंद्र
मोक्ष का पाठ अगर आप कर सके तो आपके लिए सबसे बढ़िया होगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। कुंभ की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम भाव में है, सूर्य के नक्षत्र में है, सो सतर्कता बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। कार्यस्थल पर है तो बहुत सतर्क रहिए। वाहन चलाते समय आपको पूरी तरह से सावधानी बरतनी है। हालांकि एक अच्छी बात यह है कि आपको कोई अच्छी खबर, कोई खुशखबरी मिल सकती है। अपने जीवन में बदलाव करना चाहते हैं तो बदलाव करने का विचार कर सकते हैं। अगर कोई कमी है, कोई बुराई है, आपको यह पता है कि यह बुराई है, मुझे इससे मुक्ति चाहिए, तो आपको उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। किसी भी तरह का तनाव खुद पर हावी मत होने दीजिए। अगर आज की स्थिति यही है कि आज तनाव में रहेंगे, आज कार्यस्थल पर जो नित्य के भी काम है या घर पे रह करके भी काम कर रहे हैं, तो आज ऐसा लगेगा जैसे बोझ हो गया है। हर कार्य, मन ही नहीं लगेगा काम में। व्यापारी हैं तो व्यापार में सामान्य रहने वाला है स्थिति। कोई बहुत बड़ा निर्णय मत लीजिएगा। प्लान बनाइए परंतु उस प्लान पर कोई काम मत करिए, और विशेष करके कोई गैर कानूनी काम आपके द्वारा ना हो, इस मामले में सावधान रहिए। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम में, सूर्य के नक्षत्र में है, सो परेशानियों भरा है दिन, सो सतर्कता बेहद आवश्यक है। विशेष करके अगर घर में है तो भी कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति, घर का माहौल आज खराब दिखाई पड़ रहा है, तो सावधानी जरूरी है। जीवन साथी की बात को मानिए, जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाइए, उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए, तो बहुत हद तक दिन को ठीक बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए सामान्य रहने वाला है दिन। कोई परीक्षा इत्यादि देने वाले हैं तो सतर्क होकर के दीजिए, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य वैसे तो सामान्य है, परंतु मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना होगा। रुद्र सूक्त का पाठ या श्रवण आज करिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मीन की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से सप्तम में, दिन को बढ़िया रखने वाले हैं। कार्यस्थल पर जो लोग नौकरी पेशा हैं तो हो सकता है सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो स्थानांतरण की कोई खबर या ऐसा कोई संकेत आपको मिलने वाला है। हालांकि आज आप पूरी तरह से एक्टिव रहने वाले हैं। दिन का दोनों भाग, उत्तरार्ध, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों आपके लिए बढ़िया है। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो विचार करके ले सकते हैं। हालांकि किसी भी तरह का जोखिम भरा कोई कार्य नहीं करना। कर्ज लेना, कर्ज देना दोनों ही ठीक नहीं है। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा और जहां तक हो सके अपने आप को शांत रखना होगा। समय को जिस तरह से आनंद के साथ आप बिता सकते हैं, किसी भी तरह का टेंशन मत पालिए, किसी भी बात को बहुत लंबा मत खींचिए। समय अच्छा होगा, बस सावधानी रखिए। आज किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात या बातचीत होने वाली है। साझेदारी में अगर आप व्यापार करते हैं तो उसका आपको फायदा मिलेगा, लेकिन फिर से दोहरा दूं कि किसी भी प्रकार के लेन देन की बात ही नहीं होनी चाहिए। जरूरी है तो अपने साझेदार को अपने साथ रखिए, नहीं तो आप किसी मुश्किल में पड़ेंगे। बात मीन राशि की अगर हम विद्यार्थियों की करें तो सामान्य रहने वाला है दिन। बहुत अच्छा तो नहीं, लेकिन भटकाव के साथ ही पढ़ाई होगी। और प्रेमियों की बात करूं तो ठीक है दिन, बस प्रेमी से किसी भी मामले में बहस मत करिएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है। अगर आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो उनको राहत मिलेगी, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है मीन राशि के जातकों के लिए। आज श्री सूक्त का पाठ या श्रवण अवश्य करिएगा, मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए आज 5 है और लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।